साल 2008 जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को खुलेआम ललकारा था। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया था कि वो आजमगढ़ में रैली निकालेंगे। तभी मुख्तार ने योगी की गाड़ी पर हमला करवाया। उस दौरान योगी ने साफ कहा था, हम इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। जिसने हमला किया उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उस वक्त मुख्तार को मुलायम सिंह और मायावती का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन मुख्तार भूल गया था जब वक्त पलटता है तो बड़े बड़ों के साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। और यही हुआ योगी के राज में। योगी ने न केवल अंसारी परिवार की बादशाहत को खत्म किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रोल मॉडल स्थापित किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में योगी फोर्स को धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द हो गई। योगी ने अपनी कार्रवाइयों में साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ना तो सियासी बाहुबल चलेगा, ना ही कोई अपराध, क्योंकि योगी के चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ। एक दौर था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम का खौफ था। जब माफिया का काफिला सड़कों से गुजरता था तो कोई भी उनके कारवां के बीच आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 2008 में मुख्तार ने योगी से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। योगी ने इसका ऐसा जवाब दिया कि अंसारी परिवार का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। योगी ने न केवल मुख्तार के साम्राज्य को ध्वस्त किया, बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी की भी कमर तोड़ दी। अब मऊ में भी योगी अंसारी परिवार के किले को पूरी तरीके से ढहाने को तैयार हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में अपनी सियासी और आपराधिक पकड़ के लिए कुख्यात था, लेकिन योगी राज में उनका यह किला अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। अब मऊ सदर से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई 2025 को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। इस फैसले के बाद मऊ सदर सीट पर अब उपचुनाव होगा। अब्बास की मां आफशा अंसारी पहले से ही फरार है और उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं छोटा बेटा उबर अंसारी भी कई मामलों में वंचित है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी 5 मुकदमे दर्ज। हालांकि उनकी संसद सदस्यता को कोर्ट से राहत मिली है। सवाल यह है कि आखिर मुख्तार अंसारी की विरासत को संभालेगा कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी का पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। इसके बाद उनकी छवि एक कुख्यात अपराधी की बन गई। मुख्तार का खौफ न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और यहां तक कि यूपी के बाहर भी फैला था। मुख्तार के कई शूटर थे जो उसके एक इशारे पर वारदातों को अंजाम देते थे। बाद में मुख्तार को लगा कि राजनीति में कदम रखने से उसे संरक्षण मिलेगा, इसीलिए 1996 में उन्होंने बसपा के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। 1996 से मुख्तार कभी चुनाव नहीं हारा। 2002 के चुनाव में मुख्तार ने निर्दलीय दाल ठोकी और जीत हासिल की। 2007 के चुनाव में भी मुख्तार ने निर्दलीय जीत हासिल की थी। 2012 के चुनाव में कौमी एकता दल से लड़कर उसने जीत हासिल की थी। 2017 में बसपा की टिकट से जीत हासिल की। लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्तार और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि योगी ने केवल मुख्तार अंसारी के परिवार पर ही नकेल कसी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी कुख्यात बाहुबलियों और माफियाओं का सफाया किया। जो अपराधी जेल से सत्ता को नियंत्रित करते थे, उन पर भी योगी ने शिकंजा कसा और एक एक करके उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। योगी ने 2017 में सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। योगी ने अपने वादे पर अमल किया और
अतीक अहमद से लेकर विजय मिश्रा तक सभी बाहुबलियों के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी शिकंजा कसा गया, जिससे उनकी सियासी पकड़ कमजोर हो गई। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने इन बाहुबलियों के प्रभाव को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों को हुआ है। योगी सरकार ने उनकी 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। योगी का ये बुलडोजर मॉडल आज देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खबरों के मुताबिक योगी ने न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि उनके कई शूटर को भी सजा दिलाई, जिससे माफियाओं के दिलों में दहशत पैदा हुई। 2022 में जब मुख्तार जेल गया तो उसने अपनी विरासत अपने बेटे अब्बास को सौंप दी। अब्बास ने मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास ने अधिकारियों को धमकी दी थी, जिसके चलते मऊ कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब जब अब्बास की विधायकी खत्म हो गई है, मुख्तार का निधन हो चुका है, तो सवाल उठता है उनकी विरासत कौन संभाले? क्या योगी मऊ सदर सीट पर जीत का परचम लहराएंगे? यह सवाल अब बेहद अहम हो गया है, लेकिन योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं दिखता, कम से कम आज के दौर में। माना जा रहा है मुख्तार अंसारी की सियासी विरासत की जिम्मेदारी उनके बेटे उमर अंसारी पर आ सकती है। चर्चा है कि अगर मऊ सदर में उपचुनाव होता है तो उमर सपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूत रणनीति और योगी सरकार की सख्ती के सामने अंसारी परिवार के लिए अपनी सियासी साख बचाना आसान नहीं होगा। योगी जहां जाते हैं वहां अपनी धमक छोड़ जाते हैं। बीजेपी की रणनीति से साफ है कि पार्टी ने मऊ सदर सीट पर नजरें गड़ा दी है। बीजेपी इस मुस्लिम बहुल सीट पर उपचुनाव में भगवा लहराने की तैयारी की है, जैसा कि उसने रामपुर और कुंदरकी में किया। बीजेपी और उसकी सहयोगी सुबह सपा के बीच इस सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है।